दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की तरफ से अब सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ से तेज़ तर होती जा रही हैं। सीमा के लिए अब बचना जो है नामुमकिन है, मुश्किल है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन हमें गुलाम हैदर भाई की जो टीम है उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं बताना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है गुलाम हैदर केस के हवाले से, सीमा हैदर केस के हवाले से। तो दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से हम बात करेंगे, साथ साथ हैदर भाई के हवाले से भी बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे माल मवेशी के लिए अभी ये चारा जो है ये मेरे भाई ने काटा है। उस साइड पे सनातनी बहन भाइयों की गऊ माता खड़ी है, अब इंतज़ार कर रही है। अब इसको भाई जो है ना वो इसका कुतरा टोक, मतलब इसका हम उसको टोका बोलते हैं, बारीक करके भूसे के साथ और चौकर वगैरह उसके साथ मिला के देंगे। तो अच्छा चलें, ये मामला तो मैं दिखाते रहता हूँ क्योंकि आप लोगों से वादा किया था कि साथ साथ व्लॉगिंग भी होगी और इस तरह के नज़ारे भी मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। सीमा हैदर के हवाले से बातचीत भी होगी। अच्छा दोस्तों, पहले मैं ये आप लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि सीमा हैदर के घर में अभी तक लोग जो है ना आ रहे हैं, कोई वो नहीं हुआ। मतलब होता है ना कि सीमा के हवाले से हम लोग बात करते हैं तो शायद सीमा थोड़ा सा फ़िक्रमंद हो कि भाई ये सबको बताते हैं। तो अब भी सीमा के घर में बड़े VVIP लोग आते हैं और सीमा के घर के जो ऊपर छत है, छत पे बैठ के सारी गपशप होती रहती है। ठीक है, सीमा का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत उसे जेल में नहीं भिजवा सकती। जिस दिन सीमा हैदर को जेल भिजवाया गया उस दिन पूरे का पूरा हिंदुस्तान बंद होगा, हर तरफ एहतजाज होगा, विरोध प्रदर्शन होगा कि सीमा भाभी भारत के विकास की चाबी को निकालो वरना भारत बहुत पीछे चले जाएगा। ऐसा है ना दोस्तों। तो दोस्तों, सीमा हैदर केस में हम क्या अपडेट्स बताएं। सीमा कभी भी किसी भी तरह से जेल नहीं जा सकती क्योंकि उसकी ना तो FIR सही से दर्ज है, ना चार्जशीट पेश की गई है, ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई जो छानबीन जांच वगैरह होती है वो हो रही है, ना हुई है कभी भी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुस्तान में अगर कोई अवैध रूप से जाए और वहाँ उसको इस हद तक प्रोटोकॉल दिया जाए कि भाई सीमा तू जा, तेरा जो दिल करे। ये देखें दोस्तों, तीतर जा रहा है, ये यहाँ पे बैठा हुआ था, तीतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे शायद अंडे बच्चे दिए होंगे। तो जिस तरीके के मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसको छूट दी गई है ना कि जा सीमा तू ऐश कर, तू हमारे देश की चीफ़ गेस्ट है, मोदी और योगी की ख़ास मेहमान है। तो वो मज़े कर रही है दोस्तों, इस हद तक मज़े कर रही है। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे अंडे या बच्चे होंगे इसी जगह पे। चलें, साथ साथ मैं ये नज़ारे भी दिखाता रहता हूँ दोस्तों। जब मुझे अच्छा लगता है तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। तो ये हमने कभी ना देखा ना सोचा कि किसी देश में कोई इलीगल तरीके से घुसे और वहाँ उसको फिर ऐसा प्रोटोकॉल कि वो फिर उन्हीं लोगों को, जिस देश का वो नमक खाए, उन्हीं लोगों को वो ललकारे, उनको चैलेंज दे, चेतावनी दे और उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़के। एक तो सरकार एक्शन ना करे, फिर हिंदुस्तान की अगर जनता ये आवाज़ उठाए कि इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए, वो उल्टा उनको ठेंगा दिखाए सीमा कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये हमने कभी नहीं देखा दोस्तों आपके देश में। हमारे देश की अगर बात की जाए तो सीमा के तरह का एक केस सामने आया था बादल बाबू का। बादल बाबू जो कि सीमा की ही तर्ज का एक करैक्टर है, वो प्यार की खातिर पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसा था। तो उसने भी कई बहरूप रूप अपनाए, मुस्लिम बनने का नाटक किया और पता नहीं कभी इधर की कभी उधर की। फिर उसके माता पिता ड्रामा करते रहे, रोते रहे कि हमारा बच्चा तो ये है वो है। वो किसी का कच्चा घर दिखाते थे। तो भाई हमारे इदारों ने, हमारी एजेंसियों ने एक नहीं सुनी, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो कानून है ना वो बड़ा सख्त है, स्ट्रॉन्ग है। जो भी फैसले होते हैं मेरिट पे होते हैं, हमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हिंदुस्तानी
सब जितने भी बहन भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 4 सालों से वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपकी सरकार ने सुना? नहीं सुना, नहीं सुनेगी। पता है कि मोदी और योगी इसके साथ मिले हुए हैं, मतलब वो उन्हीं का आशीर्वाद है इसके ऊपर। अगर वो चाहते तो ये कब की जेल की सलाखों के पीछे जा चुकी होती और अभी तक किसी को पता ही ना होता कि ये कौन सी जेल में है, कहाँ पे है। लेकिन क्योंकि उसके आने से पहले ही रास्ते हमवार किए गए थे सीमा के लिए कि सीमा आएगी, उसको फ़लाँ जगह पे कमरा दिया जाएगा, फिर उसके बाद हम एक प्लानिंग के तहत उसकी मतलब लीक करेंगे, ये केस सामने आएगा मीडिया के। फिर मीडिया को पैसा दिया गया, आपके मोदी मीडिया या योगी मीडिया की तरफ से, कि भाई इस औरत को बड़ा एक हीरोइन बना के पेश करना है, ताकि इसको एहसास हो कि भाई ये देश बेगाना नहीं सीमा के लिए। तो हुआ भी ऐसे ही दोस्तों। सीमा भाभी भारत के विकास की चाबी, भारत की भाभी, पता नहीं कहाँ की भाभी, क्या क्या बोलते रहे आपके मीडिया वाले। तो जो दोस्तों जो सनातनी बहन भाई हैं वो अपनी माता श्री का प्रणाम करें। ये देखें, ये मज़े से आज़ादी के साथ, इतनी भी आज़ादी नहीं जिस तरीके से सीमा आज़ाद है ना, इसको आज़ादी दी हुई है, लेकिन उसको हम किला बोलते हैं लोहे वाला, उसके साथ इसको बांधा हुआ है। और ये देखें मज़े के साथ घास चर रही है, ठीक है ना। तो आपने तो सीमा को ऐसी आज़ादी दी हुई है कि वो जहाँ उसका दिल करता है, मोदी योगी सरकार ने इतनी आज़ादी दी हुई है कि जहाँ उसका दिल करता है वहाँ वो औरत चली जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछेगा तो उसको सज़ा भुगतना होगी। ये है हिंदुस्तान का ताकतवर तगड़ा कानून, तगड़ा कानून, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो दोस्तों ये मेरा लीमू जो है ना, ये बिल्कुल इस दफ़ा इसके ऊपर कोई फल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक वायरस जिसने एक बहुत ही ख़तरनाक हमला किया था, तो उसके बाद फिर जो माल्टे थे हमने उस ऊपर से उसकी कटाई करवा ली थी, और जो बाकी पौधे थे उनको फिर कुछ स्प्रे वगैरह, दवाइयाँ वगैरह दी। तो अब ये माशाल्लाह बहाल हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों हम सीमा हैदर के हवाले से बात कर रहे हैं कि सीमा एक फितना, एक फसाद, एक ऐसी शैतानियत का नाम है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बदनाम थी, पाकिस्तान में भी वो लोगों को इसी तरीके से लूटती थी। लोगों के इसने कई घर उजाड़े, कई लोगों के इसने घर उजाड़े, और एक ख़तरनाक किस्म की, मतलब ये औरत कहलाने के लायक नहीं। अगर इसको औरत बोला जाए ना तो लफ्ज़ औरत की तौहीन है, इसको माँ बोला जाए तो लफ्ज़ माँ की तौहीन है, समझ रहे ना। 4 बच्चों को अपनी अयाशी की खातिर, भाई अयाशी थी या जो भी, एक मिशन के तहत इसको बुलाया गया, तो जब वहाँ पहुँची तो उसका स्वागत किया गया। मोदी योगी ने इसको छूट दी कि भाई जा, तू जा, मज़े कर, जो तेरा दिल करे तू बोल, तू लाइव आ, तुझे कोई पूछेगा ही नहीं। ऐसा है ना दोस्तों। इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।